अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो आपके सामने है स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, आज मैं आपके सामने आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आपने बाकी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन का अच्छा कवर कर लिया होगा। मैंने उनके तमाम लेक्चर्स डाल दिए हैं जिसमें 2.1, 2.2, 2.4 और 2.5 शामिल है। तो आपसे ये गुजारिश कि अपना टाइम ज़ाया ना करें और अपना मैक्सिमम जितनी भी आपके अंदर एफर्ट है उसको पढ़ाई में लगाएं और अपने एग्ज़ाम को अच्छा रेडी करें। मेरे बेटे 2.3 जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कम बनते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आए हैं, यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम में। तो मैं यही चाहूँगा कि आप 2.3 को अच्छा रेडी कीजिए। और ये कनेक्टेड है थोड़ा 2.4 के लास्ट क्वेश्चन से, जहाँ पर आपने ट्राइंगल सपोज करी थी। एक सवाल में आपने पैरेललोग्राम सपोज करा था और फिर उसको रोम्बस प्रूफ करा था। वहाँ पे आपने वर्टेक्स सपोज करे थे अपने पास से। तो ऐसी 2.3 के अंदर मुख्तलिफ डायग्राम्स शेप्स आएंगी, उनके वर्टेक्स हमने खुद सपोज करने होंगे और फिर जो सवालों में चीज़ मांगी जाएगी उसको हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आज जो क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ 2.3 के, उसमें 5, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन शामिल हैं जो कि रिलेटेड हैं पैरेललोग्राम से या फिर स्क्वायर से या फिर ट्रेपजॉइड से। तो आइए इन क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। तो आइए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपको ले गया हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर, और ये रिलेटेड है ट्रेपजॉइड से। नाम याद रखें, ट्रेपजॉइड ये एक फिगर है जिसमें 4 साइड्स होंगी। जैसे आप रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं या पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, तो ऐसी एक डायग्राम ट्रेपजॉइड की होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो मैं ये डायग्राम बनाकर काम शुरू करता हूँ आपके सामने। कि ये सवाल में आप देखिए मैंने एक ट्रेपजॉइड बनाया है ABCD। थोड़ा सा ट्रेपजॉइड पे गौर करते हैं कि ट्रेपजॉइड क्या होता है। ट्रेपजॉइड की 4 साइड होती हैं, आप देखें AB, BC, CD और AD 4 साइड आपको नजर आ रही हैं, जिनमें से 2 साइड इसकी क्या होती हैं, पैरेलल। जैसे आप देखें ये AB और DC साइड क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं। जबकि जो बाकी 2 साइड हैं वो नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है, जिनका नाम है AD या BC। तो कोई अगर आपसे पूछे ट्रेपजॉइड क्या होता है तो आप कह सकते हैं ट्रेपजॉइड की 4 साइड्स होती हैं और इनमें जो 2 साइड्स हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल, और जो बाकी 2 साइड्स हैं वो क्या होती हैं, नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं होती। और इसमें मज़ीद बात ये कि यहाँ पर जो साइड्स पैरेलल होती हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं होंगी कभी भी, उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, डिफरेंट। तो बस ट्रेपजॉइड की पहचान है। तो अब आइए सबसे पहले ट्रेपजॉइड के वर्टेक्स जो लेट करे हैं इनको देखते हैं कि ये आपको याद करने पड़ेंगे कि जब भी ट्रेपजॉइड का सवाल आएगा तो 0, 0, A, 0 x पे चले, फिर यहाँ B और C यानी A से कम हो गए, ये B x कोऑर्डिनेट है जो A से कम हो गया है, और C y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट C का, और जो पॉइंट D है उसका y कोऑर्डिनेट सेम है जैसा पॉइंट C का है वैसे पॉइंट D का है। यानी C सिर्फ जो चेंज हुआ है वो x कोऑर्डिनेट D का चेंज हो गया, वो हमने x एक्सिस को 0 ले लिया है कि पूरा y एक्सिस पे आ गया है पॉइंट D। तो ये जो आप देख रहे हैं ABCD इस वक्त ये कहलाएगा ट्रेपजॉइड। याद रखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा जिसका नंबर होगा 9, वहाँ पर नाम आएगा आइसोसेलेस ट्रेपजॉइड का। तो आइसोसेलेस नाम से अब जाहिर है कि जिसमें 2 साइड सेम होती हैं। तो ट्रेपजॉइड की इन जनरल यहाँ पर ये जो 2 साइड जो पैरेलल हैं ये कभी भी लेंथ में इक्वल नहीं होगी, लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रेपजॉइड होगा तो ये 2 साइड आप देख रहे हैं AD और BC ये लेंथ में बराबर होंगी उनके अंदर आइसोसेलेस ट्रेपजॉइड में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक ट्रेपजॉइड है तो हमने यहाँ पर इनको बराबर नहीं लिया है। AD और BC की लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो अब हमने अपने मेन क्वेश्चन पे जाना है कि ट्रेपजॉइड ड्रॉ करने के बाद अब ये हमसे आखिर मांग क्या रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि भाई आप वो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं पहले उनके मिड पॉइंट बनाएं। तो पहले हम इनके मिड पॉइंट बनाएंगे, एक का नाम क्या होगा M और एक का नाम क्या होगा N। आप देखिए AD का मिड पॉइंट क्या आ गया M और BC का मिड पॉइंट क्या आ गया N। इन दोनों के मिड पॉइंट बनाने के बाद
आपने करना यह है कि जब ये दोनों मिड पॉइंट आ जाएं तो इनको एक लाइन के जरिए आपने जोड़ देना है। ये लाइन जब आप जोड़ेंगे तो इन पर सवाल आ गया है कि जो m और n ये मिड पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस पर सवाल आ गया है कि ये डिस्टेंस इक्वल हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी ये दो साइड जो पैरेलल हैं AB और DC, हम पहले इनकी लेंथ निकालेंगे AB की अलग और DC की अलग। जब इन दोनों की लेंथ आ जाएगी तो उन दोनों को प्लस कर देंगे तो इन दोनों की लेंथ का सम आ जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस आया है मिड पॉइंट के दरमियान में वो इस सम के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप परेशान ना हो, हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने AD का मिड पॉइंट निकाला M और BC का मिड पॉइंट निकाला N। तो आइए इस पे लगाते हैं अपना रिजल्ट हमारा ये है कि जो मिड पॉइंट की लाइन है ये इक्वल होगी जो बाकी पैरेलल साइड हैं उनकी सम किया जाए और उसको हाफ कर दिया जाए, तो हाफ उनके सम के इक्वल होगा MN का डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले MN को सॉल्व करेंगे। तो MN के लिए आपको यहाँ पर M नहीं पता, तो पहले आप यहाँ पर M निकालेंगे। M कैसे लेंगे? A और D पे लगा देंगे मिड पॉइंट फार्मूला। A और D पे लगा देंगे मिड पॉइंट फार्मूला जो आपने 2.2 पढ़ा था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। AD पे लगा दिए मिड पॉइंट फार्मूला और अब यहाँ से A से ले लेंगे x1 y1 और D से ले लेंगे x2 y2 और इन पर जब मिड पॉइंट लगाया हमने, मिड पॉइंट M आ गया है 0, C अपॉन 2, यानी हमने मिड पॉइंट M लाजमी निकालना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन चलेगा। इसके बाद हमने मिड पॉइंट N निकालना है जो BC का मिड पॉइंट है। तो BC का मिड पॉइंट निकालने के लिए B और C से x1 और x2 लिए जाएंगे, y1 y2 लिए जाएंगे। तो हमने B और C से डेटा उठा के फॉर्मूले रखा मिड पॉइंट के और यूं N मिड पॉइंट हमारा BC का भी आ गया। अब जब ये दोनों मिड पॉइंट आ गए M और N, तो इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे जाएगा और हम मजीद इसमें देखेंगे कि रिजल्ट हमसे क्या मांग रहा है। तो आए चलते हैं आगे। तो बेटा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वो सवाल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट पेज से इसको कनेक्ट करेंगे। वहां पर हमने दोनों मिड पॉइंट निकाल लिए थे M और N। अब हम पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला क्योंकि हमें सवाल में इनकी डिस्टेंस निकालना है। M और N पे डिस्टेंस हमारा 2.1 से आ गया। M हमने निकाला था लास्ट पेज पर 0, C अपॉन 2, N निकाला था A प्लस B अपॉन 2, C अपॉन 2। ये आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो हम जाएंगे फॉर्मूले में और हमने जहाँ पर x2 आ रहा है रख दिया A प्लस B अपॉन 2, x1 रख दिया 0, x2 और जो आपके पास दूसरे थे y1 y2 वो रख दिया C अपॉन 2। तो C अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। A प्लस B अपॉन 2 पे स्क्वायर आ रहा है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो MN यानी लेफ्ट साइड हमारी आ गई है A प्लस B अपॉन 2। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड पर हमें पता है वो बात कर रहा था जो पैरेलल साइड्स हैं उनके जो लेंथ है उनका सम का हाफ करना है। तो AB पहली साइड है, तो अब हमें यहाँ पर पहले AB की लेंथ चाहिए होगी। तो A और B पे लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। A और B कोऑर्डिनेट लेकर हमने A और B पे लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। अब आराम से देखिए इसको, A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 0 हैं। तो AB की लेंथ आ गई A। अब जब AB की लेंथ आ गई तो अगली लेंथ चाहिए DC की। DC ऊपर है, ये रहा, DC पे लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। तो ये DC पे जब लगाया तो B माइनस 0, C माइनस C, तो इसकी लेंथ आ गई सिर्फ B। अब जब DC और AB दोनों आ जाएं तो राइट साइड में हमें AB और DC को ऐड करना है। तो हमने इन दोनों को जब ऐड करा AB और DC को, ये हो गया A प्लस B। अब राइट साइड पे इसको हाफ भी करना है। तो जैसे ही हमने इसको हाफ करा तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है कि जो लेफ्ट पे आ रहा था आंसर A प्लस B अपॉन 2 वही राइट पर आ गया है A प्लस B अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं इस वाला हमारा प्रूव्ड हो गया है। आप इसको कंप्लीट कर दें कि इक्वेशन नंबर जो आपके पास पहली इक्वेशन बनी थी उसका नंबर था आपके पास जी 1 था MN, और यहाँ पर 4 से जो है आपके पास आया था जी हाफ AB प्लस DC। दोनों रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं आपके इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों साइड्स क्या हो गई हैं आपकी बराबर हो गई। इक्वेशन 1 और 4 को देखते हुए फिर सवाल आपका प्रूव हो गया है। अब इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 2.3 से पहली बार एग्जाम में आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा फिर रिपीट हुआ।
कि क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं और अब यहाँ वर्ड आ गया है आइसोसेलिस ट्रेपजॉइड, यानी जो क्वेश्चन 10 में आपने काम किया था ट्रेपजॉइड का, तकरीबन वही डायग्राम यहाँ पे यूज होगी। बस फर्क ये है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स थी अब वो लेंथ में क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि ये है आइसोसेलिस ट्रेपजॉइड। तो आप देखिए वहाँ डायग्राम जब बनाई थी हमने तो पॉइंट डी को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो नॉन पैरेलल साइड हैं ए डी और बी सी लेंथ में इक्वल हैं आइसोसेलिस होने की वजह से, इसलिए हम इनको यहाँ पर इक्वल लेंथ बनाने के लिए पॉइंट डी को अलग लेंगे, वाई एक्सिस पे नहीं लेंगे। तो अब कोऑर्डिनेट होगा 0 0 a, 0 b, c, और इस नए को हमने नाम दे दिया d, c। तो आए इस क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं। हमने यहाँ पर चारों वर्टेक्स सपोज कर लिए आइसोसेलिस ट्रेपजॉइड के, यानी कि आपको स्लाइड एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि अगर सिर्फ ट्रेपजॉइड आता है तो उसमें दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर आइसोसेलिस ट्रेपजॉइड आ जाए तो ये दोनों साइड जो नॉन पैरेलल हैं वो क्या होंगी, लेंथ में इक्वल। तो आपने जब वर्टेक्स सपोज कर लिया तो इसके बाद अब प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि आपको यहाँ पर डायगनल्स के बारे में बताना है कि डायगनल को पता है ए को अगर सी से मिला दें और बी को अगर डी से मिला दें तो ये दो डायगनल बन जाते हैं। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो आइसोसेलिस ट्रेपजॉइड होगा उसके डायगनल की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि एक डायगनल बनेगा ए सी और एक बनेगा बी डी। आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ए को सी से मिला लीजिएगा और बी को डी से लाइन मिला दीजिएगा इसी डायग्राम में ही, तो वो डायगनल शो हो जाएगा। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन पे जो डायगनल ड्रॉ हो रहे हैं वो भी लेंथ में क्या होंगे, इक्वल। तो इसके लिए अब काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो वर्टेक्स डी में डी आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, इस डी की वैल्यू बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगी कि क्योंकि हमने कह दिया है कि आइसोसेलिस ट्रेपजॉइड की वजह से ए डी और बी सी की लेंथ इक्वल है, तो मेरी बात यहाँ लिख दी कि ए डी और बी सी लेंथ वाइज क्या है, इक्वल। तो हमने ए डी और बी सी पे लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, ए और डी पे लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो d माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। और फिर हमने b और c पे लगाया, तो b और c पे लगाया तो कैसे लगाया। अच्छा यहाँ एक ख्याल कीजिएगा कि जो आप डायग्राम में भी देखें कि a जो है वो x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू है और b भी x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू, मगर a बड़ा है। तो अब जब आप यहाँ पर डिफरेंस ले रहे होंगे यानी कि डिस्टेंस लगा रहे होंगे तो आप a को पहले रखेंगे क्योंकि a ग्रेटर है और b क्या है, कम है। तो a माइनस बी यानी b और c पे लगा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो a माइनस बी 0 माइनस सी है, c माइनस 0 एक ही बात है। तो स्क्वायर जब बनेगा तो c पे स्क्वायर आ जाएगा और यूं आपके पास अब जब इसकी स्क्वायरिंग आप करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर इक्वल आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। जब इसका आप रूट लेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी, यानी जो वर्टेक्स डी में डी आ रहा था ये भी ए और बी की फॉर्म में आ गया। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इसके बाकी काम करेंगे कि जो डायगनल है इनकी लेंथ निकालेंगे, जबकि वर्टेक्स जो डी है उसमें डी कोऑर्डिनेट को ए माइनस बी रखा जाएगा। तो चलते हैं आगे। थोड़ा पहला डायगनल हमारा बन रहा है ए और सी का, तो ए और सी पे लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला ए 0 0 है, सी बी कॉमा सी है, तो ये आंसर आ गया अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया ए सी डायगनल की लेंथ। अब यही बी डी डायगनल की लेंथ आनी चाहिए तो क्वेश्चन पूरा होगा। तो बी और डी पे लगा दिया ये डिस्टेंस फार्मूला, डी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब लास्ट पेज पे हमने डी की वैल्यू बनाई थी कि बराबर है ए माइनस बी के, तो हमने डी को हटा के ए माइनस बी रख दिया, ए से ए कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही बी डी की लेंथ भी आ गई और यूं दोनों डायगनल की लेंथ इक्वल। तो पता चला कि अगर दोनों साइड इक्वल होंगी तो दोनों डायगनल भी क्या होंगी, इक्वल। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है, आप बस ये डायगनल ड्रॉ कर लीजिएगा, ए से बी डी को मिला दीजिएगा। हम चलते हैं आगे। तो 2.3 के काम को आगे बढ़ाते हैं। अब ट्रेपजॉइड के बाद एक और डायग्राम लिए है हमने फिगर, और वो है पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम में लाजमी वर्टिसेस चेंज हो जाएंगे। यहाँ भी हमें प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपकी। पहले डायग्राम देखिए कि आप ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम जिसके वर्टेक्स आपको याद करने होंगे, ए 0 0, बी ए कॉमा 0, सी बी कॉमा सी, डी बी माइनस ए कॉमा सी। याद रहे ये 2.4 में रोहम्बस वाला सवाल आया था, वहां भी आपने पैरेललोग्राम यही बनाई थी, तो इसको याद रखिए। अब जबकि आपने वर्टेक्स सपोज कर लिए
पैरेललोग्राम के। तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि सवाल में करना क्या है। सवाल में ये करना है कि हमें दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालने हैं, वो दोनों सेम आने चाहिए। अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप देखिए अगर सामने अपने कि जो हमारा AC है इसके मिड पॉइंट को हमने M का नाम दिया है, तो हम A और C पे लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला और हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। और आप देख सकते हैं A और C क्वेश्चन से हमने डेटा उठाया, ला के रखा मिड पॉइंट में, जिसका मिड पॉइंट आ रहा है B/2 कॉमा C/2। तो जो AC का मिड पॉइंट आ रहा है यही BD का मिड पॉइंट आना चाहिए। तो BD के मिड पॉइंट को हमने N का नाम दिया और अब B और D का निकाला मिड पॉइंट। जैसे B और D का निकाला मिड पॉइंट तो इत्तेफाक से इसका आंसर भी वही आ रहा है जो M का आ रहा था, वही आंसर N का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं जहां वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर रही हैं, मिड पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यूं ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कि जब ये बाइसेक्ट का वर्ड आएगा तो वो ऐसे मिलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट पे टच करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो 2.3 को आगे बढ़ाते हैं और अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। इसका ताल्लुक भी पैरेललोग्राम से ही है, यानी हमें वही वर्टेक्स, वही डायग्राम जो हमने पिछले सवाल में 5 में बनाई वही यहाँ पे यूज़ करनी होगी। तो हम डायग्राम एक बार फिर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं कि पैरेललोग्राम बना दी गई, डायगोनल्स की बात होगी इस सवाल में, डायगोनल भी ड्रॉ कर दिए गए। और अब क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। पहले वर्टेक्स वही लिख दिए पैरेललोग्राम के। अब जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, आए इसको अब सवाल से समझते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाने होंगे और साइड्स की लेंथ निकालनी होंगी, चारों साइड की लेंथ, और उन लेंथ के स्क्वायर करने पड़ेंगे ताकि इनके रूट कैंसिल आउट हो जाएं। तो सवाल को फिर समझते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमें चारों साइड के अलग अलग डिस्टेंस फार्मूला लगाने पड़ेंगे, उनके लेंथ के स्क्वायर्स को सम करना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा आपका तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये राइट साइड पर जो बात कर रहा है कह रहा है कि ये बराबर होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल तो दो ही हैं, AC और BD। तो AC और BD का डिस्टेंस निकाला जाएगा, उसका स्क्वायर किया जाएगा, फिर वो सम करेंगे। तो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है कि अब दोनों साइड क्या होंगी इक्वल, यानी चारों साइड के स्क्वायर का सम और दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम दोनों इक्वल आएंगे। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि हमने पहले लेफ्ट साइड को उठाया और अब हमें पहली साइड है AB, A और B हमने देखा, इस पे लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, तो ये आंसर A आ रहा है। यानी इसका स्क्वायर हमें चाहिए सवाल में, तो हमने इसका स्क्वायर जो रखा तो A स्क्वायर हमें मिल गया है कि रूट कैंसिल हो जाएगा, AB का स्क्वायर आ गया A स्क्वायर। ऐसे ही अब हमने BC का स्क्वायर निकालना है, तो B और C पे लगाया डिस्टेंस फार्मूला, B माइनस A लिखें या A माइनस B लिखें, एक ही बात है। और अब इन पर यहाँ पर हमने ये क्योंकि बड़ा लग रहा है तो B हमने पहले रखा है और A बाद में। इसके बाद हमने होल स्क्वायर खोल दिया, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस C स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करा था कि रूट कैंसिल हो जाए, तो BC का स्क्वायर भी आ गया। अब CD का स्क्वायर चाहिए, तो C और D पे लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, और ये भी आंसर आपका A स्क्वायर आ रहा है। तीन साइड से स्क्वायर आ गए। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो AD का स्क्वायर निकालेंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा AD पे लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला और ये आंसर भी आपका स्क्वायर करने के बाद आ गया है। चारों साइड के स्क्वायर आ गए। तो सवाल के लेफ्ट साइड में इन सबको सम करना है। तो इन चारों इक्वेशंस को जो हमने बनाई थी लास्ट पेज वाली और ये वाली, इन चारों साइड के स्क्वायर को हमने सम कर दिया। और जब ये सम करा तो राइट साइड पे इनके आंसर रखे गए और लेफ्ट साइड को लेफ्ट में प्लस कर दिया, राइट को राइट में प्लस कर दिया। जब राइट में चारों को प्लस किया तो A स्क्वायर 4 आ रहे हैं, 4A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर 2 आ रहे हैं, 2B स्क्वायर हो गया, और 2AB 2AB 4AB हो गए, और 2C स्क्वायर। तो ये चारों साइड के स्क्वायर का सम आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे और देखेंगे कि राइट साइड पर हमें क्या कहा जा रहा है। तो राइट साइड बेटा आपको AC डायगोनल है, उसका स्क्वायर करना है लेंथ का, फिर BD और फिर बस सम करना है। तो पहले हमने AC पे लगाया डिस्टेंस फार्मूला और फिर उसका स्क्वायर किया, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया। और फिर हमने BD पे लगाया डिस्टेंस फार्मूला और इसका स्क्वायर किया। तो यहाँ पर ख्याल करना है कि माइनस से माइनस का 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये फार्मूला खोलेगा जो स्क्वायर करा, तो ये डायगोनल BD के स्क्वायर की लेंथ आ गई।
अब जब ये दोनों लेंथ आ गई तो हमें सवाल में इसको दोनों को सम करना है, तो हमने इन दोनों को सम किया। जब सम किया तो बी स्क्वायर आपके पास जी 2b स्क्वायर हैं, ऐसी 4a स्क्वायर हैं, तो रिजल्ट आपका वही आ रहा है जो हमारे लेफ्ट साइड का आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड आपकी क्या हो गई हैं, प्रूव हो गई हैं। जो आंसर लेफ्ट का आ रहा है वही आंसर राइट का आ रहा है। आराम से इसको दोहराइए, ये सवाल रिलेटेड था पैरेललोग्राम से, तो मैंने इसको यहीं पर ही कर दिया ताकि दोनों सवाल सेम हो जाएं। तो बेटा ये आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आइए इसको देखते हैं। ये रिलेटेड है स्क्वायर से। तो आज हमने थोड़े 3 शेप जो है वर्कआउट कर ली हैं, एक ट्रेपेजॉइड पर, एक पैरेललोग्राम पर और फिर स्क्वायर पर। तो आए यहाँ पर सवाल में स्क्वायर ABCD की बात की जा रही है। तो फिर डायग्राम में आपको शो करता हूँ। स्क्वायर आपको पता ही है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो स्क्वायर के वर्टेक्स जब लेट करेंगे तो A 0 0 ले लिया, B A,0 यानी x पे चले y 0, C में A और A A, जितना x पे चले उतना y पे, तभी लेंथ इक्वल होगी। और D में वापस हमारा x 0 हो गया और y हमारा A आ गया, तो ये हो गया 0, A। तो यूं ही चारों वर्टेक्स आ गए आपके सामने स्क्वायर के। तो पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, चारों वर्टेक्स हमने लेट कर लिए स्क्वायर के, और उसके बाद अब हम सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो बेटे सवाल में हमें तस्करा हो रहा है कि कुछ मिड पॉइंट्स की बात हो रही है, LMN, यानी L कह रहे हैं AB का मिड पॉइंट है, सवाल में कहा जा रहा है। M जो है AD का मिड पॉइंट है, सवाल में कहा जा रहा है। और N आपका CD का मिड पॉइंट है, ये हमें सवाल में कहा जा रहा है। पहले हमें तीनों मिड पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अब जब हमने तीनों मिड पॉइंट बना लिए, तीनों मिड पॉइंट बनाने के बाद आपको ये रिजल्ट देखना है। वो रिजल्ट क्या है ये मैं आपको आगे हेल्प करता हूँ। पहले आइए हम पहले AB का मिड पॉइंट L निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं सामने AB पे लगा दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो उससे L आ गया A/2, 0। फिर हमने AD का निकाल लिया मिड पॉइंट M, क्योंकि इसकी नीड है क्वेश्चन में हमें, तो MB आ गया। फिर हमने मिड पॉइंट निकाल लिया CD का, जिसका नाम है N। तो ये 3 मिड पॉइंट के हमें सवाल में नीड है, तो तीनों मिड पॉइंट हमने निकाल लिए। अब नेक्स्ट पेज पे जाकर मैं आपको सवाल और आसानी से हेल्प करता हूँ कि यहाँ पर हमें करना क्या है। पहले इस पेज का काम दोबारा देख लें कि हमें स्क्वायर के चारों साइड में से 3 के मिड पॉइंट चाहिए थे, वो हमने निकाल लिए। स्क्वायर के वर्टेक्स क्या सपोज करेंगे, इनको याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा स्क्वायर वाले सवाल को कंप्लीट करेंगे। मैंने इस पेज पे कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं ताकि हमें बार बार पेज को पलटना ना पड़े। जो 3 मिड पॉइंट हमने लास्ट पेज पे बनाए थे वो तीनों मैंने यहाँ पे कोट कर दिए हैं। जो 4 वर्टेक्स हमने सपोज करे थे चारों यहाँ लिख दिए हैं। सवाल मैंने आपको जो मेन क्वेश्चन की स्ट्रीम थी वो नहीं समझाया था कि वो सवाल ये है कि हमें यहाँ पर D और L का नाम लिया जा रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पीछे, और M और N का नाम लिया जा रहा है। आप देखें D एक वर्टेक्स है और L इसका मिड पॉइंट है, तो D और L को लाइन जोड़ेगी एक, ऐसी M को N से एक लाइन जोड़ेगी। ये 2 मिड पॉइंट है M और N। सवाल में हमें प्रूफ करना है कि दोनों DL और MN जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इन दोनों को ट्राइसेक्ट करेगा। एक सवाल हमने ऊपर किया था जहाँ बाइसेक्ट का वर्ड आया था, तो हमने दोनों लाइंस के मिड पॉइंट बनाए थे और सेम आए थे। ट्राइसेक्ट का वर्ड आपने सुना हुआ है कि इसमें हम रेशियो लेते हैं 1:2, तो हम पहले DL पे लगाएंगे रेशियो फार्मूला और 1:2 में ये पॉइंट निकालेंगे। फिर MN पे लगाएंगे रेशियो फार्मूला, फिर ये पॉइंट निकालेंगे। ये दोनों पॉइंट सेम अगर आ जाते हैं तो हम कह देंगे DL और MN की जो लाइन है वो एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ देखें, मैं पहले जो DL है इसका निकालने जा रहा हूँ, ये 1:2 वाला पॉइंट, इसको मैंने P का नाम दिया है। और अब रेशियो फार्मूला को याद आ गया होगा, M1x2 प्लस M2x1 प्लस अपॉन M1 प्लस M2, y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसका डेटा हम बनाते हैं। डेटा हम कैसे बनाएंगे, D और L पे लगा रहे, तो D से लेंगे x1 y1, तो D से x1 y1 ले लिए, x1 0 हो गया और y1 आपका a हो गया। और L से लेंगे x2 y2, तो x2 आपके पास A/2 हो गया, y2 को 0, और रेशियो आपकी 1:2 है। तो पढ़ जाएंगे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आराम से खुद देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा A/6, 2A/3, ये P आ गया जो कि 1:2 वाला पॉइंट है जो DL का है। और अब इसके बाद हम MN की तरफ जाएंगे और MN का भी ये पॉइंट 1:2 वाला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हम यहाँ पर डेटा M और N से लेंगे। M और N से जब डेटा लेंगे तो M से x1 लिया गया, 0 हो गया, और y1 A/2 हो गया। ऐसे N से x2 लिया गया, A/2,
y2 इसका ये हो गया, रेशियो 1:2 है। तो ऊपर गए फॉर्मूला दोबारा से और फिर हमने रेशियो फॉर्मूला पुट करी वैल्यूज को। तो एक बार फिर आप देखें कि Q का जो पॉइंट आ रहा है वो भी वही आ रहा है, A/6, 2A/3, यानी DL या MN किसी का भी आप ट्राइसेक्टेड पॉइंट बनाएं तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि DL और MN एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो यूं आपका रिजल्ट प्रूव हो गया कि दोनों का ट्राइसेक्टेड पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो DL एंड MN ट्राइसेक्ट ईच अदर। इससे पहले बाइसेप में मिड पॉइंट निकाले थे, ट्राइसेक्ट में हमने 1:2 वाला पॉइंट निकाला, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये सवाल आपका प्रूव हो गया। आप इसको आराम से दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज से 2.3 का आगाज़ कर दिया है। आज हमने इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए, फिर एक इसकी वीडियो और बना दी जाएगी जिसमें बाकी क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे। आपसे यह रिक्वेस्ट कि अपना टाइम ज़ाया ना करें और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे अंदाज में रेडी कीजिए, ताकि पेपर में सवाल आता है तो ये आप आराम से कर पाएँ इंशाअल्लाह ताला। तो आई होप ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा और आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।